सुप्रभात बच्चों। कल के वीडियो में आपने पढ़ा था राष्ट्र का स्वरूप, उसकी भूमिका, राष्ट्र का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है, या कौन कौन से तत्व, कौन कौन से अंग उसमें प्रमुख होते हैं। मैंने आपको बताया था भूमि और भूमि पर बसने वाले लोग और लोगों की संस्कृति, ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो किसी भी राष्ट्र का निर्माण करती हैं। पहला जो आपका प्रमुख भाग है, पहला जो प्रमुख अंग है वो है पृथ्वी। अब आइए देखते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार से किसी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण अंग है। मैंने बताया था कि इस भूमि के प्रति हमारी जितनी आत्मीयता होगी, जितना समर्पण भाव होगा इस पृथ्वी के प्रति, भूमि के प्रति, वही है इस मातृभूमि के प्रति वही हमारा आवश्यक कर्तव्य होगा। और इस प्रकार से चाहे वो गांव हो, नगर हो, लोगों की जागरूकता के लिए राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा इस प्रकार के जानकारी दिए जाने के संबंध में भी ऐसे केंद्रों का खोला जाना बहुत ही आवश्यक है ताकि लोग जागरूक हो सके। उदाहरण के लिए देखते हैं पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाले मेघ, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है जिसकी आधे से ज़्यादा आबादी खेती पर ही निर्भर करती है। ऐसे में पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाली जो मेघ हैं, बादल हैं, प्रतिवर्ष समय पर आ करके अपने अमृत जल से जो इस भूमि को, इस मृदा को, इस मरुभूमि को सींचने का कार्य करते हैं, इसे नम बनाने का कार्य करते हैं, ये हमारी अध्ययन के परिधि के अंतर्गत आनी चाहिए। कहने का तात्पर्य हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, इन मेघों का अध्ययन करना चाहिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाले उन तत्वों का अध्ययन करना चाहिए और उन मेघ जलों से, बादलों के उन जलों से परिवर्धित होकर, परिवर्धित का मतलब विकसित होकर प्रत्येक तृणलता, जो लताएं हैं, खरपतवार हैं और जो वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों के बारे में भी सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना हमारा कर्तव्य बनता है। सूक्ष्म परिचय का मतलब छोटे से छोटे बिंदुओं पर भी जानकारी प्राप्त करना, ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। इस प्रकार जब हमारे चारों ओर ज्ञान के कपाट खुलेंगे, कहने का तात्पर्य जब हम अनेक प्रकार की जानकारियाँ इस पृथ्वी के बारे में इकट्ठा कर लेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से हमारे जीवन में जो शून्य और अंधकार जो भरा हुआ है, उस शून्यता और अंधकार में जीवन में प्रकाश की एक नई किरण हमें अवश्य दिखाई देगी। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, कौन उससे परिचित ना होना चाहेगा। लेखक कहता है कि इस पृथ्वी के कोख में, कहने का मतलब उसके गर्भ में जो चीजें हैं, जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, जो रत्नों की खान है, उसके बारे में भला कौन नहीं जानना चाहेगा, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। वसुओं को धारण करने वाली, वसु माने क्या, हीरे जवाहरात को धारण करने वाली, उससे भला कौन परिचित नहीं होना चाहेगा, है ना। धरती माँ जिसकी कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, हीरे जवाहरात। आप देखें कि जो भी चीज़ें होती हैं, पेट्रोलियम से लेकर के हमारे जो खनिज तत्व हैं, वो सब कहाँ पाए जाते हैं, धरती के अंदर ही पाए जाते हैं। इनकी खुदाई की जाती है, सर्च किया जाता है, खुदाई की जाती है और निकाला जाता है, चाहे वो सोना हो, काला सोना हो, या फिर जो भी चीज़ें हैं पृथ्वी के गर्भ में, जो चीज़ें, जो बहुमूल्य रत्न आभूषण जो पाए जाते हैं, उसी के कारण ही पृथ्वी को एक नया नाम, दूसरा नाम दिया गया है, जिसको हम वसुंधरा भी कहते हैं। वसुंधरा का तात्पर्य ही होता है वसुओं को धारण करने वाली। वसु माने क्या,
रत्न आभूषण, आभूषणों को, रत्नों को धारण करने वाले है ना को वसुंधरा कहते हैं। तो पृथ्वी, हमारी पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? वसुंधरा। इससे भला कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। हजारों करोड़ों वर्षों से, लाखों वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को, जो धातुएं जो पृथ्वी के गर्भ में है ना, धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। कल कल छल छल कर बहने वाली, दिन रात बहने वाली नदियां जो पहाड़ों से निकल करके मैदानी भागों में आती हैं, अपने साथ जो पहाड़ों के रवे लेकर के अनेक प्रकार की मिट्टियों से, जहां से बहती हुई आती है, वहां की जो उपजाऊ मिट्टी है, उस उपजाऊ मिट्टी को अपने धारा के साथ बहा कर लाने वाली वे नदियां जो पृथ्वी को अनेक प्रकार की मिट्टियों से सुसज्जित करती हैं, सजाती हैं, उन्हें उपजाऊ बनाती हैं। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। ऐसी मिट्टियों की जांच पड़ताल होना है ना, ये हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, भावी मतलब भविष्य में आर्थिक अभ्युदय के लिए, आर्थिक रूप से हम विकसित हो सकें, इसके लिए उस मिट्टी की जांच पड़ताल, उसकी उर्वरा शक्ति की जांच पड़ताल होना बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों, जो भद्दे जो पत्थर होते हैं, आपने देखा हीरा हो गया, पन्ना हो गया, नीलम हो गया, ये सब जो पत्थर जो बहुत कीमती होते हैं, ये कहाँ होते हैं? पृथ्वी के भीतर पाए जाते हैं, पृथ्वी के गर्भ में पाए जाते हैं। ऐसे कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर, जो कुशल जो शिल्पकार हैं, जो उसके बनाने वाले हैं, उनके द्वारा जब उन पत्थरों को सुंदर बनाया जाता है, सुडौल बनाया जाता है, तो सुसज्जित बनाया जाता है, तो वे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। अनेक प्रकार के नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। नाना प्रकार के अनगढ़ मतलब बेडौल पत्थर भी, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, मैंने बताया ना कि चाहे वो नीलम हो या फिर जो आपका माणिक हो, पन्ना हो, इस प्रकार के जो पत्थर होते हैं, ये पत्थर विंध्य पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं, इनके प्रवाह में सूर्य की धूप से नदियां बहती रहती हैं। उन नदियों की धारा के बीच से ही वो पत्थर भी प्रवाहित होते रहते हैं, और सूर्य की किरणें जब उन पत्थरों पर पड़ती हैं तो चमचमाती हुई अपनी शोभा को, अपनी आभा को बिखेरते हुए वे पत्थर अत्यंत सुंदरता को प्राप्त होते हैं। और उन्हीं पत्थरों को जब उनको चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, एक चतुर कारीगर के द्वारा जब उसे उन पत्थरों को सुंदर नग का स्वरूप दिया जाता है, तो उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। तब वही पत्थर, वही अनगढ़ पत्थर जो पृथ्वी में के गर्भ में होते हैं और नदियों के बहाव में पत्थरों से बहते हुए मैदानी भागों की तरफ आते हैं, उन्हें जब सुडौल बनाया जाता है, उन्हें सुसज्जित किया जाता है, तो वही पत्थर कैसे हो जाते हैं? उनमें एक सुंदरता, एक नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे छोटे पत्थरों का भी सदा कितना भाग रहा है। देश के नर नारियों के रूप मंडन मतलब उसके उनके जो है चेहरे की सुंदरता को सौंदर्य प्रसाधन में, जो सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं होती है, उन सौंदर्य प्रसाधन की चीजों में इन छोटे छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। इन पत्थरों के द्वारा, इन पत्थरों को पीस करके और जो अनेक प्रकार के जो फेशियल वगैरह या फिर कह ले पाउडर वगैरह, इस टाइप की चीज़ें जो सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो उपयोग में लाई जा रही हैं वर्तमान समय में, ऐसी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं उन पत्थरों के माध्यम से ही, पत्थरों को की पिसाई करके ही ये चीज़ें बनती हैं। अतएव हमें इनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसलिए हमें उन पत्थरों के बारे में भी जानना, जानकारी प्राप्त करना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। ठीक है, बस इतना ही। अच्छे से समझ लीजिएगा और सारे बच्चे कॉपी जरूर भेजेंगे। ठीक है।